राधे राधे। आज महाभारत पे एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध का 13वां दिन था और अर्जुन किसी दूसरे छोर पे लड़ाई लड़ रहे थे और इधर कौरव सेना के द्वारा द्रोणाचार्य से एक चक्रव्यूह की रचना करवाई जाती है, जिसे भेजना सिर्फ 2 लोगों को आता था, अर्जुन को और एक उनके पुत्र अभिमन्यु को। तो कहा जाता है कि ये भेदना 2 लोग को आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना सिर्फ अर्जुन को आता था। क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को ये कहानी सुना रहे थे चक्रव्यूह को तोड़ने का और उससे बाहर निकलने का, तो उनके गर्भ में अभिमन्यु थे और जब तक वो ये भेदने का तो वो कहानी पूरा सुन ली थी, लेकिन जब तक अर्जुन वो तोड़ने का कि उससे बाहर कैसे निकलना है सुनाते कहानी, तब तक सुभद्रा सो गई। इसलिए अभिमन्यु ये कहानी नहीं सुन पाया और वो उसको बाहर कैसे निकलना चक्रव्यूह से वो नहीं सीख पाए, लेकिन उन्हें तोड़ना आता था। तो युद्ध का 13वां दिन था और अर्जुन किसी दूसरे छोर पर लड़ाई लड़ रहे थे और इधर अभिमन्यु उस चक्र को भेदने के लिए अपने चाचा नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर का आशीर्वाद लेके चल देते हैं। वो लोग हालांकि मना करते हैं कि नहीं, ये नहीं, गलत है, तुम नहीं जा सकते, तो लेकिन फिर भी होना तो यही था, लिखा था उस दिन उनका मृत्यु होना तय है तो है, तो वो चल देते हैं। और पीछे से उनके चाचा लोग जैसे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम ये लोग आते हैं, वो आगे आगे उसको चक्रव्यूह को तोड़ते जाते हैं और पीछे से ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में जयद्रथ, कौरव सेना में जयद्रथ नाम के एक राजा थे, तो उन्होंने इनके जो चाचा लोग थे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन लोगों को एक दूसरी लेयर चक्रव्यूह का बना के और बाहर ही रोक लेते हैं और चक्रव्यूह के अंदर क्या नाम अभिमन्यु फंस जाते हैं। अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर कर्ण, पुरोधन, दुशासन और जयद्रथ ये सब मिलके, मतलब 7 महारथी मिलके एक छोटे से बालक यानी अभिमन्यु का ये लोग मिलके वध करते हैं। वहां पर ये नियम तोड़ा गया कि उसमें युद्ध में ये नियम था कि जो जिसके बराबर होगा वो उसी के प्रतिद्वंदी से युद्ध कर सकता है। यानी अगर मेरा वेट समझो 48 kg है तो मैं अगला जिसका 48 kg होगा उससे ही लड़ूंगा, या ये नियम थे उसमें, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ये पूरा नियम तोड़ दिया और 7 लोगों ने मिलके अकेले अभिमन्यु का वध किया। जब शाम को अर्जुन वहां से लौटे युद्ध से, जब अपने पास आए, अपने भाइयों के पास में भगवान श्री कृष्ण और वो, तो उन्हें जब ये पता चला कि अभिमन्यु का वध हो गया और इस तरह से वध किया, तो उन्होंने वो प्रण लिया कि अगर कल मैं सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर देता तो आत्महत्या कर लूंगा, मतलब जलती चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। जब ये बात कौरव सेना को पता चली तो वो लोग बड़े खुशी हुए और दूसरे दिन यानी युद्ध के 14वें दिन सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो ये लोग सुबह से ही जयद्रथ को छिपा दिए। कौरव सेना ने छिपा दिया, उसके प्रोटेक्शन में लग गए, सब लोग उसे बचाने लगे। धीरे धीरे युद्ध का पूरा दिन बीत गया। जब सूर्यास्त निकट था, जयद्रथ निकला नहीं, तो वो अपना हाथ में गांडीव लिए और अपने आप को आत्महत्या करने के लिए जलती हुई चिता की तरफ बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे कौरव सेना जब ये देखी तो उनमें बड़ा खुशी और उल्लास हुआ और जयद्रथ सामने आ गया ये देखने के लिए कि मतलब अर्जुन जा रहा है, आत्महत्या, सूर्यास्त हो गया है, ऐसा। तो अर्जुन जब जा रहे थे, अपने बढ़ने वाले थे चिता की तरफ, तो उन्होंने माधव की तरफ मुड़ के कहा था कि माधव, यदि ये मेरी हार है तो ये हार आपकी भी है, यदि ये मेरी असफलता है तो ये असफलता भी आपकी है, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ बनाया है, ये सब आपकी मर्जी से, आपके हिसाब से ही हो रहा है। तो अगर ये मेरी हार है तो ये आपका भी हार है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ चमत्कार कि सूर्य के प्रकाश की किरणें तिससे पृथ्वी पर आई और धनुष पे अपना प्रत्यंचा खींचा अर्जुन ने और एक बाण छोड़ा, सीधा जयद्रथ का गर्दन ले जाके वो उड़ गया। तो यहाँ पे सूर्य अचानक से कैसे आया? एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जा रहे हैं अपनी चिता में आत्महत्या करने के लिए, तो उन्होंने अपनी माया से अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था, जिससे उसका प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो गया और सबको लगा कि सूर्य अस्त हो गया है आज। तो वो जयद्रथ जो था वो अर्जुन को देखने के लिए कि वो आत्महत्या करने जा रहा है, वो बाहर आए और तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है। तो इतना ही सुनते और जयद्रथ की जैसे नजर पड़ती है जयद्रथ पे अर्जुन का, उन्होंने अपना प्रत्यंचा खींचा और एक बाण छोड़ा और सीधा जयद्रथ का गर्दन जा उड़ा। वो तुरंत वहां पे उनका कहानी खत्म हुआ। तो इससे हमें ये सीखना है कि अगर हमारे भी जीवन में कुछ ऐसे समस्याएं हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं अब सब कुछ खत्म, छोड़ दो भगवान पे, ये अगर मेरी हार है तो ये भी आपकी हार है भगवान, सब कुछ। वो कहते हैं ना कि भगवान भरोसे यहीं से
आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, श्योर है कि पूरा अच्छा होगा। जय श्री राम। कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना, उस पर भी जोगा बनाऊंगा। थैंक यू।